आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग बहुत सारे अद्भुत से अद्भुत अनुभव वो शेयर करते हैं, और ये सही है मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमें ये समय दिया है। अगर आप ये सोचते हैं, अच्छा प्रभु ये भाई तो बहुत अच्छे जूम चलाते हैं या यूट्यूब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक सत्य बोलना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि ये जो प्रभु का शब्द के साथ समय बिताना, ऑफ कोर्स किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु चाहते थे, दैट्स इट। प्रभु चाहते थे, क्योंकि प्रभु चाहते हैं, क्योंकि प्रभु की ये इच्छा है, इसके लिए हम यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके लिए मैं देखता हूं कि प्रभु का इतना सारा सामर्थ। एक भाई है, मैं नाम के साथ बोलता हूं क्योंकि उन्होंने इस प्रकार टेस्टिमनी शेयर की है। उनका नाम है भाई अंकुर, जो अहमदाबाद के हैं। उनको वो ऑफिस गए थे, जब वो ऑफिस से आए थे उनको इरिटेशन होता था आंख में, मगर तभी भी उन्होंने ये एक वजह करके उन्होंने ये नहीं किया कि चलो मैं आज मैं आराम करता हूं, नहीं। वो प्रभु के शब्द को सुन रहे थे और वो शायद बिस्तर के ऊपर वो लेटे हुए थे, आराम करते, क्योंकि वो उनका आंख में बहुत इरिटेशन हो रहा था। और प्रभु का शब्द दिया और उसके बाद इस तरह प्रार्थना हुआ। उस दिन में इरिटेशंस को मैं यीशु मसीहा के नाम से मैं धुतकार रहा था, और प्रभु ने ही वो शब्द दिया था। तुरंत वो भाई ने जैसे ही सुना कि ये इरिटेशन के बारे में बताया जा रहा है, मेरे को तो कुछ पता नहीं था, और उसी वक्त वो इरिटेशन उनके आंख में से पूरी तरह से चले जाता है और वो पूरी तरह से मुक्त है। प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या मेरे को पता था ये भाई को इरिटेशन है? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे को पता था ये भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं? ठीक है, दोस्त नहीं बोलूंगा, भाई बोलूंगा, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मगर उन्होंने ना ही मेरे को शेयर किया, ना ही मैंने उनको कुछ बोला। मगर जैसे जैसे पवित्र आत्मा संचालित, जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, शब्द बोलने लगते हैं, मेरे भाई और बहनों, शायद आपको शारीरिक आंखों के द्वारा आपको दिखेगा कोई व्यक्ति यहां पर बैठा है और वो प्रभु का शब्द बोल रहा है, मगर सही में बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं करके नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बार वो इस तरह से आपको समझ देंगे कि व्यक्तिगत आपके जीवन में ये परिस्थिति है, तो प्रभु का पवित्र आत्मा वो शब्द लेके आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपको ऑलरेडी उत्तर मिल चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा जो आपको अभी समझाया है उसके अनुसार चलोगे, आप देखोगे उनके हर एक अद्भुत से अद्भुत कार्य। प्रेज द लॉर्ड। हर एक शब्द जो यहां पर घोषणा किया जाता है उसमें सेम वही पावर है, वही सामर्थ है जो हम उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 से। इसके लिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको सही सत्य ये बताता हूं। मैं सब लोगों को बहुत प्यार करता हूं, इसके लिए मैं आपको सत्य बता रहा हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने भी नंबर हो, अगर एक भी व्यक्ति रहेगा हम तभी भी चालू रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक भी व्यक्ति रहेगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, हम ना ही किसी को बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, ना ही किसी को बोलते हैं लाइक करने के लिए। क्यों मालूम है? मेरा काम थोड़ी ना ये, तो प्रभु का काम है। प्रभु तुम चलाओ तुम्हारा काम। बस प्रभु अगर ये आपकी इच्छा है, मेरे को सिर्फ कॉपरेट करना है। प्रभु को शरीर चाहिए, शरीर मतलब प्रभु को कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके द्वारा वो दिखलाए। वो हमने देखा है 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9। मरियम के जीवन के द्वारा हम देखते हैं प्रभु एक व्यक्ति को चुनता है ताकि उनके द्वारा यीशु की जन्म दी जाए, और प्रभु चुनते हैं मरियम को। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, मगर लोगों के द्वारा
और यही प्रभु हमारे बीच में कर रहे हैं। और हर एक शब्द आप सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीहा के नाम से हर एक क्षेत्र में प्रभु का सामर्थ, प्रभु का शब्द, वो हर एक क्षेत्र जहां पर आपके विरुद्ध कोई कार्य रची गई है, प्रभु उसका शब्द भेज रहा है। और वो अगर शैतान और अंधकार और वो सारे कार्य हैं, आप अभी इसी वक्त आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो यीशु मसीहा के नाम से राख हो रहा है। क्योंकि वही शब्द, यही शब्द जो आप अभी सुन रहे हैं, यही शब्द प्रभु ने आदि में, शुरुआत में, जब पूरी पृथ्वी की रचना करने से पहले प्रभु ने जैसे शब्द बोला और उसमें सामर्थ देखा, और सामर्थ हम देखते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रकट होती है। आज वही शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे जीवन में। चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 1 से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है, प्रभु का शब्द बताता है, तो वर्स 1 सेज इन द बिगिनिंग, शुरुआत में प्रभु ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति ध्यान से सुने, और ठीक है आगे पढ़िए। फिर पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी की हालत क्या थी? जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन है, एग्जैक्टली वैसी थी। जैसे बहुत सारे लोगों के परिवार की हालत है, रिश्तों की हालत है, वैसी थी। क्या थी? बेडौल थी, सुनसान थी, अंधकार भरा हुआ था। क्या किसी का जीवन अंधकार से भरा हुआ है? कोई उनके जीवन में अंधकार देख रहे हैं? कोई व्यक्ति आप देख रहे हैं आपका जीवन सुनसान है? कोई व्यक्ति आप देख रहे हैं आपका जीवन, आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपके काम करने का जगह बेडौल है? प्रभु बोलता है तुम्हें मेरी शब्द की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई है जो अकेलापन महसूस करता है? प्रभु बोलता है तुम्हें मेरी शब्द की जरूरत है। जिसके पास प्रभु का शब्द नहीं है, इसका मतलब जिसके पास प्रभु नहीं है, वो गरीब है, वो कंगाल व्यक्ति है, उसके पास कुछ भी नहीं है। भले वो क्लेम करे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। एक बार आप लोगों ने पिक्चर आपने देखा होगा जहां पर कोई अमिताभ बच्चन को बोलता है तेरे पास क्या है? मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा। एक्चुअली मेरे को एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मालूम, मगर बाद में अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास माँ है। राइट? अभी हमारा और आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? मेरे पास प्रभु का शब्द है जो माँ को भी बनाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? वो पिक्चर में वो बोलता है माँ है, मगर अपने पास जो माँ को भी बनाता है, उसका पालन और पोषण करता है, वो प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रभु बोलते हैं लूक चैप्टर 4 वर्स 18, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है और प्रभु ने मुझे भेजा है क्या करने के लिए? शुभ संदेश देने के लिए। किसको? जो जानते नहीं है, और जानते नहीं है वो कौन है? कंगाल व्यक्ति है। आप देख रहे हो? सो पृथ्वी की यही जो आप और मैं, जो पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं, इसकी यही परिस्थिति थी मेरे भाइयों और बहनों। बेडौल, अंधकार, सुनसान, कोई अच्छा नहीं, कोई अच्छाई नहीं है इसमें। मगर प्रभु अच्छाई, लाभ देने की बात वो प्रकट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़िए। फिर क्या लिखा है? और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ठीक है, गहरे जल के ऊपर। ठीक है, पूरी जो सृष्टि है जल से भरी हुई है और पूरा अंधकार था। It was filled with darkness and darkness and darkness. There was no light at all. ठीक है, आगे। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मगर भले पूरा पृथ्वी जल से भरा हुआ था, it was filled with water, the entire world, मगर
तभी भी हम देखते हैं पवित्र आत्मा उस जल के ऊपर मंडरा रहे थे। भले वो मंडरा रहे थे मगर कुछ अच्छा प्रकट नहीं होता है। सिर्फ प्रभु है करके प्रकट नहीं होता है, मगर प्रभु है उसके बाद प्रैक्टिकली प्रभु को जब वो रिलीज करते हैं, फिर हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा जो पूरे पानी के ऊपर मंडरा रहे हैं वो फिर कार्य दिखलाने लगते हैं। फिर से पढ़िए वो क्या लिखा है, फिर से पढ़िए वो सेम वर्स। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आज आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। वेरी गुड। बच्चे लोग यहाँ पर पहला हाँ बोलते हैं जो मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बोलने से पहले एक विदाउट एनी सेकेंड थॉट, यस मेरे साथ प्रभु है। ऑफ कोर्स आज फिर से हम लोग हमारा जो टॉपिक है बदलेंगे क्योंकि अभी कहीं और जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, कहीं और जा रहा है, ठीक है। और हम जाने देते हैं जिस प्रकार पवित्र आत्मा चाहते हैं। यहाँ पर तो हेडिंग मैंने डिसाइपलशिप के बारे में लिखा है मगर कुछ और प्रभु हमको लेके चल रहे हैं। आज हम साक्षात हम देखेंगे मेरे भाई और बहनों, सिर्फ बैप्टिज्म सर्टिफिकेट रखकर ओ मैं बपतिस्मा मेरे को मिल गया, बपतिस्मा मिल गया है, इसका मतलब क्या है बपतिस्मा का? बपतिस्मा का मतलब है यू आर फुल्ली इमर्स्ड इन गॉड। एक व्यक्ति जो अपने आप को वो बैप्टिज्म के द्वारा उसने अपने आप को खत्म कर दिया है। और जब एक व्यक्ति वो उठता है हम देखते हैं वो इमर्शन मतलब उसको पानी में डुबा देना। और यही हम देखते हैं फिलिप, अगर वो यूनिक जो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में है, या जॉन द बैप्टिस्ट जब वो प्रभु यीशु को बपतिस्मा दे रहे थे वो क्या करते थे, वो पूरे एक व्यक्ति को वो पानी में डुबाते थे और फिर उनको वो उठाते थे। वही है बपतिस्मा मतलब मेरा पुराना शरीर, मेरा पुराना ढंग, मेरा पुराना जीवन, चाहे कितना भी पापी रहे, चाहे कितने भी गंदे से गंदे आदतें रहें, वो सब जब मैंने अपने आप को प्रभु को दे दिया, जब मैं प्रभु में डूब गया और जब मैं उठता हूं वो पानी से बाहर, अभी मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से मैं उठ चुका हूं। हालेलुया। और मेरी सारी गंदगी, मेरे सारे गंदे आदत यूं ही चला गया है। और वो व्यक्ति सिर्फ उसको एक क्रिस्ती नाम नहीं मिलता है, जो बपतिस्मा मिलता है उसको मेरे भाइयों और बहनों उसको क्रिस्त का स्वभाव मिलता है। उसको ऐसा एक व्यक्ति मिलता है जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा, जो 24 घंटे इस व्यक्ति के शरीर में, मन में, आत्मा में कार्य कर रहे हैं। He keeps on working. मगर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारा फोकस ये हमारे नए व्यक्ति हो जाने पर उसके ऊपर नहीं रहता है। Our focus is not on the new man, the inner man, but बहुत बार मैक्सिमम टाइम ये आउटर मैन के ऊपर रहता है, जहां प्रभु बोलते हैं मैं बाहर के व्यक्ति को देखता नहीं हूं वो कितना सुंदर है, क्या कर सकता है, कितना 6 पैक्स वाला है। होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं 7 पैक्स, 8 पैक्स, 9 पैक्स, बहुत सारे पैक्स होते हैं, ठीक है। प्रभु बोलता है वो सब पैक्स नहीं, मैं देखता हूं उसका हृदय को, मतलब आई सी द इनर मैन। हम ये सब सीखेंगे। जितना हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे आत्मिक व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को नहीं। दुनिया में बाहर व्यक्ति को बहुत उसको महत्वता दिया जाता है, और जो इनर मैन है वो सफर करता है। ही लिटरली दैट इनर मैन, और अगर आप बहन है इनर वुमन मैं आपको बोलूं, ठीक है, इनर मैन, इनर पर्सन, जो व्यक्ति, जो साक्षात जिसको बोलते हैं आत्मा, ही इज सफोकेटेड मतलब अगर किसी को गला से घोटे वो क्या करेगा, वो इधर उधर ऐसा वो हाथ पैर हिलाएगा और वो बोलेगा बचाओ 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 बचाओ। सफोकेट होते ऐसा एक समय आएगा जहां पर वो मर जाएगा।
Most of our inner man or inner person is being suffocated. और इसके लिए एक व्यक्ति उसके जीवन में वो कभी भी आनंद, शांति ये सब ना देखते हुए वो सोचता है कि मैं अपने आप को मैं खत्म कर दूं, ताकि क्योंकि मैं ये प्रेशर को झेल नहीं पा रहा हूं। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम कंटिन्यू करते हैं। उत्पत्ति चैप्टर 1 में हमने जाना कि पवित्र आत्मा अभी मंडरा रहे हैं जल के ऊपर। फिर आगे, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, अभी परमेश्वर ने कहा, लेट मी टेल यू वंस अगेन, परमेश्वर ने कहा। जब तक पवित्र आत्मा थे कुछ नहीं हुआ, मगर जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, क्या होता है? तो उजियाला हो गया। तो उजियाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने सिर्फ शब्द उपयोग किया और शब्द के द्वारा हम देखते हैं वो प्रोडक्ट, वो फुल्ली रिफाइंड प्रोडक्ट, वो शब्द का रिजल्ट वो प्रकट होता है उज्याले के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। क्या पवित्र आत्मा पहले थे? यस। तब उजाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु जब तक शब्द नहीं बोलते पवित्र आत्मा भी कुछ नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, फिर से प्रभु यीशु ने शिष्य को बोला, तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएंगे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 8। चैप्टर 2, उसी तरह जैसे प्रभु ने शब्द दिया उसके द्वारा उधर हम पवित्र लोग 120, पहली बार 120 लोग पवित्र आत्मा पाते हैं और फिर उनका कार्य हम देखने लगते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इज़ेकियल चैप्टर 37, ये हमने लिया था, हम नहीं लेंगे, मतलब लिटरली हम हर एक वर्सेस पढ़ेंगे नहीं। जब तक क्या प्रभु की इच्छा तो थी ये सूखी हड्डियों में जान आए, मगर जान आई नहीं जब तक शब्द नहीं बोला गया। और प्रभु तो ये शब्द बोलते हैं, मगर इज़ेकियल को बोलते हैं, इज़ेकियल तू बोल, तू घोषणा कर, यू प्रोक्लेम। एंड व्हेन ही प्रोक्लेम्स, जब इज़ेकियल भविष्यवाणी करने लगते हैं, वो शब्द के द्वारा हम देखते हैं सूखी हड्डियों में जान आ जाती है, उसमें जीवन आ जाता है। हालेलुया। अब देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, पहला शब्द आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद उसके कार्य। तीसरा एग्जाम्पल मरियम के जीवन में हम देखते हैं कि पहले उनको शब्द मिलता है, शब्द के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में संपूर्ण कार्य पूरा होता है जिसके लिए वो शब्द दिया गया था। मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए प्रभु का राज्य कैसा कार्य होता है। मेरे को पता नहीं ये माइंडसेट ये दुनिया में कैसे आया। बस प्रॉब्लम है तो प्रभु के पास जाना है और प्रार्थना करना, प्रभु ये होना चाहिए, प्रभु ये होना चाहिए। और जब होता नहीं है बाद में लोग बोलते हैं मेरे को पता नहीं प्रभु अभी भी सो रहा है या अभी भी बहुत बिजी है कि वो मेरे को देख नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है। लोग इस तरह अलग अलग थेरीज और फिलॉसफीज प्रभु के बारे में इतना बोलते रहते हैं, मगर सत्य तो देखिए, सत्य ये है पहले प्रभु का शब्द पता होना चाहिए और शब्द का प्रयोग करना चाहिए। प्रभु की शब्द की घोषणा जहां होती है वहां पर उसका सामर्थ्य दिखलाता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए उत्पत्ति का ग्रंथ जो अभी हमने पढ़ा था, आपने सुना था, अभी प्रैक्टिकली मैं आपको एक उदाहरण में दिखाना चाहता हूं। अगर आपको कोई शाय या कई बार लोगों को ऐसा लगता है, मालूम है, शर्म आता है कि कैमरा ऑन करने के लिए, ठीक है, आप कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, मगर आप देख सकते हैं मैं क्या दिखाने वाला हूं करके।
ठीक है, ये मैच बॉक्स है। एग्जैक्टली यही हाल था पहले, कि ऐसा सोचो, अगर मैं लाइट ऑफ करूंगा आप मेरे को नहीं देख पाओगे, आप मैच बॉक्स को भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो मैंने लाइट ऑन किया है, ठीक है। ऐसा सोचो कि ये प्रभु है, ठीक है। अभी कुछ समय के लिए ऐसे आप सोचो, ये प्रभु है, ठीक है। प्रभु चाहता है रोशनी हो, प्रभु चाहता है कि अच्छे अच्छे चीजें प्रकट हो, ठीक है। प्रभु क्या करता है, भले उसकी उपस्थिति है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को इनका बेनिफिट मिल रहा है। तो प्रभु ने क्या किया, भले वो उनकी उपस्थिति थी पवित्र आत्मा के द्वारा, मगर प्रभु ने उनमें से उन्होंने शब्द लिया। उन्होंने क्या किया, शब्द लिया। जैसे माचिस की पेटी है, और माचिस की पेटी के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, 2 रुपए की कॉइन? बिल्कुल नहीं, माचिस की तिल्ली। एग्जैक्टली। सो ये मैच बॉक्स से मैंने माचिस की तिल्ली निकाली। अभी क्या तभी भी कोई रोशनी प्रकट हुई? बिल्कुल नहीं। प्रभु ने उसके द्वारा उसने शब्द लिया, जिसको मैं बोलता हूं माचिस की तिल्ली। अभी आपको कोई आग दिखती है? आपकी कोई चिंगारी भी दिखती है? नहीं, जब तक प्रभु ने बोला नहीं, उधर उजाला हो, उजाला हो। जब तक प्रभु ने बोला नहीं, अंधकार था। मगर जैसे ही प्रभु ने बोला उजाला हो, और क्या हुआ? हेलो, उजाला हुआ इसमें से, उजाला हुआ इसमें से। आप देखते हो फायर आया उसमें से, चिंगारी आई, चिंगारी से बढ़ के आग आई। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जैसे ही प्रभु ने बोला उजाला हो, उसकी उपस्थिति, उसका शब्द इज इक्वल टू, हम देखते हैं उसका कार्य। मैच बॉक्स प्लस वो जो तिल्ली है, वो दोनों जब मिक्स होते हैं, जुड़ते हैं, हम देखते हैं उसमें से चिंगारी निकलती है, उसमें से आग निकलता है। एग्जैक्टली हम देखते हैं मेरे भाइयों बहनों, जब हम इस प्रकार प्रभु के शब्द को उपयोग करते हैं, जैसे माचिस की तिल्ली और माचिस में से आग प्रकट हुई, एग्जैक्टली वैसे ही हमारे जीवन में, अगर आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मुक्ति चाहिए, ठीक है, चाहे वो पढ़ी की हो, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो एक क्या बोलते स्मोकिंग की हो, ठीक है, फूक मारना, ठीक है, या चाहे वो किसी भी प्रकार की अन्य गैर कानूनी रिश्ते हो, प्रभु बोलता है कि मेरे को सिर्फ तुम बपतिस्मा पाके मैं तुम्हारे जीवन में हूं, मगर वो खाली नहीं है, मगर तुम्हें मेरे द्वारा मेरा शब्द लेना है और उसे उपयोग करना है, तुम्हारे मनोवृत्ति को बदलना है, उसको घोषणा करना है। और देखो, जो चीज जो तुमसे राख नहीं हो पाएगी, जो तुम अपने आप को तुम छुड़ा नहीं पाओगे, मेरी उपस्थिति वो है पवित्र आत्मा, और मेरा शब्द तुम्हारे जीवन में ये मुक्ति लाएगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उधर मेरी अग्नि आएगी, और वो जो तुम खुद छुड़ा नहीं सकते अपने आप को, मेरी उपस्थिति, मेरा शब्द तुझे छुड़ाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, यही उत्पत्ति चैप्टर 1 में हम देखते हैं, इस प्रकार प्रभु वो पृथ्वी को बनाता है। इसी प्रकार आप और मैं हमारे जीवन को हम बना सकते हैं, हमारे रिश्तों को हम बना सकते हैं, हमारे परिवार को सुंदर बना सकते हैं। और शैतान यही वो उल्टा करता है लोगों के जीवन में, और रिश्ते बिगड़ते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक पॉइंट में हिस्ट्री हो जाता है जहां पर हस्बैंड वाइफ बच्चे सब एक साथ होना चाहिए, मगर जब लोगों को सत्य पता नहीं चलता है,
जब लोग इस प्रकार वो ऑपरेट नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, प्रभु भी बोलते हैं लूक चैप्टर 6 वर्स 46 में, क्या प्रभु 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 प्रभु, मगर वो व्यक्ति जो मेरे शब्द के अनुसार चलता है, जो मेरे शब्द को नींव बनाता है, मेरे शब्द को फाउंडेशन बनाता है, वो हम देखेंगे कि वो व्यक्ति चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, वो डगमगाता नहीं है, मगर वो प्रभु में धारस रखता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जो हमने जेनेसिस चैप्टर 1 में हमने देखा कि कैसे प्रभु का पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, बस प्रभु की शब्द की जरूरत थी और उधर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरी पृथ्वी जो आप और मैं है, पूरा ruined था, it was fully ruined, there was nothing good in this. If today we see some goodness in this on this earth, it is just because of the word of God. वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, वही पवित्र आत्मा जो पूरे पानी के ऊपर मंडरा रहे थे, आज आपके और मेरे जीवन में है। मैं फिर से बोलता हूं, वही पवित्र आत्मा जो सृष्टि रचने से पहले वो पानी के ऊपर मंडरा रहे थे, वही है। वो 24 घंटे हर एक के जीवन में कार्य कर रहे हैं, हर एक के जीवन में। यस, अभी भी कार्य कर रहे हैं, मगर वही लोग अनुभव कर पाएंगे जो प्रभु को शब्द के अनुसार उनका सोच, उनका घोषणा, उनका मनोवृत्ति बदलते हुए। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, जितना आप लगातार ये जानने लगोगे कि प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ में काम करते आ रहा है, जितना आप उतना कॉन्शियस रहोगे, उतना आपके लिए रियलिटी बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, तो जो एज यूजुअल जो टॉपिक जो मैंने लिखा था वो नहीं है। टुडे वी विल नो knowing God is already working in you. Praise the Lord. जानिए प्रभु आप में कार्य करते आ रहे हैं। Know that God is already working in you. प्रभु कार्य करेंगे नहीं। बहुत सारे लोग ये झूठ में हैं, प्रभु मने બધું ખબર છે, प्रभु कार्य करसे, खोटू। कर से मतलब बस आएगी, रेलगाड़ी आएगी, कर्णावती एक्सप्रेस आएगी। हम 9 बजे आके स्टेशन में बैठे और बोलते कर्णावती एक्सप्रेस आएगी। बाद में मालूम पड़ता है अरे वो तो 6:55 का उसका अराइवल है, वो तो आके भी चली गई। आप समझ रहे हो मेरे? और बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ कर से, प्रभु काम कर से, प्रभु करेंगे। यस, he will work. We always see in future tense, but the truth is, सत्य ये है, भले एक व्यक्ति कितने भी कीचड़ में है, मैंने कीचड़ का नाम आपको बताया है, अलग अलग प्रकार के कीचड़, कितने भी दलदल में है, आज हम यीशु मसीहा के नाम से विश्वास करते हैं, वो सारे भाइयों और बहनों के जीवन में आज वो मुक्ति वो देख रहे हैं। क्योंकि आज का जो सेशन है, अभी तक तो शुरू भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देते आ रहा हूं। आज का जो सेशन है, अगर आपने समझ लिया, आप कितने भी सालों से कोई व्यक्ति अगर वो स्मोकिंग कर रहा है, या वो गुटखा के अधीन है, शराब के अधीन है, मैं वो लोगों से बात करूं जो लोग ओकेशनल बोलते हैं मैं तो ज्यादा पीता नहीं मगर ओकेशनली, मगर अगर किसी ने चोरी किया तो चोर है वो, चाहे वो ओकेशनली चोरी करता है या लगातार चोरी करता है। मगर इससे बड़ी चीज ये है कि प्रभु आप में कार्य कर रहा है। देखिए, प्रभु लगातार भले हमारे आजू बाजू लोगों ने छोड़ दिया हो, अरे ये तो कभी सुधरेगा नहीं, कितने बार भी उसको रिट्रीट लेके गए, कितने बार भी उसको काउंसलिंग में लेके गए, कितने बार भी रिश्तेदारों ने, प्रीचर्स ने, प्रवक्ता लोगों ने कितना भी इसको समझाया, हुआ नहीं। मगर आपके लिए गुड न्यूज है मेरे भाइयों और बहनों, द लव ऑफ गॉड विल नेवर गिव अप ऑन यू। भले लोग छोड़ दे, बोल दे इससे कुछ होगा नहीं,
इसका तो खत्म। मगर प्रभु ने अभी भी आपको छोड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति रहने। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। सत्य देखिए, आज हम सत्य के ऊपर सत्य जानने वाले हैं। ऑफ कोर्स पिछले दिनों भी हम सुनते आ रहे हैं, मगर ये सत्य मैं आपको विस्तार से हम समझेंगे, क्योंकि जितना हम समझते हैं, जितना वो हमको समझ में आता है, उतना ही हम खुद समझ सकते हैं और अपने आप को छुड़ा सकते हैं। जो प्रभु छुड़ाना चाहता है, वो सारे दलदल जो एक व्यक्ति को पकड़ के रखा है और धीरे धीरे उसके जीवन, उसके परिवार को डुबा रहा है। पढ़ते हैं फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6, चैप्टर 1 वर्स 6। प्लीज रीड। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Philippians chapter 8 verse 6. I'm convinced and confident of this very thing. ये कौन बोल रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया, अगर पृथ्वी में प्रभु को कार्य करना है तो वो लोगों के द्वारा वो करेगा। भले एक व्यक्ति का शरीर आपको दिखाई देता है, मगर वो पवित्र आत्मा है। और यहां पर पवित्र आत्मा खुद पौलुस को उपयोग करते हुए इस तरह से बोल रहे हैं, आई एम कन्विंस्ड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वेरी थिंग। पवित्र आत्मा खुद बोलते हैं, प्रभु खुद बोलते हैं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं। कॉन्फिडेंस है क्या? दैट ही हु हैज बिगैन अ गुड वर्क इन यू, वो जो प्रभु, वो जो पवित्र आत्मा, जो उत्पत्ति के ग्रंथ में चैप्टर 1 में हम देखते हैं, जो चारों ओर मंडरा रहे हैं, उनकी उपस्थिति है। वैसे ही यहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम जो तुम में ऑलरेडी शुरू हो गई है। देख रहे हो, दैट ही हु हैज बिगन अ गुड वर्क इन यू, बिगन करके है BEGUN, विच इज अ पास्ट टेंस ऑफ बिगिन। बिगिन मतलब शुरू करने वाले हैं, बिगिन शुरू हो रहा है, बिगन कर मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ऑलरेडी ये कार्य अभी हो रहा है। यहां पर आप देखिए, ही हु हैज बिगन अ गुड वर्क इन यू, आपके अंदर जो ऑलरेडी वो कार्य करते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं वो कार्य करते आ रहे हैं, इन यू विल कंटिन्यू, वो अभी भी वो कार्य करेगा, परफेक्ट एंड कंप्लीटेड अंटिल द डे ऑफ क्राइस्ट जीसस, मतलब उनका दूसरा आगमन तक। और ये आपके और मुझ में ये काम करते जाएंगे, करते जाएंगे और करते जाएंगे। हालेलुया। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। अभी आप बोलोगे मेरे को तो पता नहीं चलता है ये सही में हो रहा है नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज वी आर फोकसिंग। सही में बताता हूं, देखिए मैं भी समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी नौकरी करता हूं, मेरा भी परिवार है जैसा आपका भी परिवार है। मगर बहुत बार सच्चाई में बताऊं कि हमारा फोकस, हमारा काम, इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर प्रायोरिटी हमारा प्रभु रहना चाहिए, मगर हमारा काम भी चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब एक परिवार को हम चलाते हैं, हमको पता है बच्चे हैं, अगर पति है तो बीवी है तो हस्बैंड है, भाई है, बहन है, घर चलाना है, बहुत सारी चीजें हैं। यस ऑफ कोर्स मैं सहमत हूं ये सब चीजों से, और मगर ये सब चीजों को महत्व देते हुए मेरे भाई और बहनों, हम भूल गए हैं जो एक्चुअली हमारे साथ कौन है और प्रभु ने ऑलरेडी क्या से क्या कर रहे हैं। यहां पर यही बताते, देखो पवित्र आत्मा तुम में काम कर रहा है, तुम में काम कर रहा है, तुम में काम कर रहा है। इज ऑलरेडी स्टार्टेड टू वर्क, ये प्रभु का शब्द है, और वो कंटिन्यूली काम करते जाएंगे। कब तक? जब तक प्रभु का दूसरा आगमन नहीं होगा। यही लिखा है, until the day of Christ Jesus, that means until Christ Jesus returns। एक और शब्द, फिलिपियंस चैप्टर 2
वर्स 13, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13। आप देख रहे हो, अभी वही पवित्र आत्मा, ठीक है, जो उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं, वही पवित्र आत्मा जो मंडरा रहे थे, आज आपके और मेरे जीवन में ऑलरेडी है। अगर आप बोलते हो नहीं मेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आपको सिर्फ प्रभु यीशु को स्वीकार करना है। बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपको स्वीकार करता हूं। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 के अनुसार आप प्रभु का पवित्र आत्मा आप ग्रहण करोगे, आप कहीं पर भी हो। और जब ये होता है, ऑलरेडी पवित्र आत्मा सिर्फ है ही नहीं, वो कार्य कर रहे हैं। बिकॉज अब देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं, ऑपोजिट भी गाड़ी आता है और आजू बाजू में भी गाड़ी आता है, क्या हम कभी फोकस करते हैं? क्रीटा निकला, नया वाला क्रीटा निकला, अरे यहां से BMW निकला। अगर हम ये सब में कंसंट्रेट करेंगे, हम कभी आगे नहीं देख पाएंगे और हमारा एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा। हाँ या ना? यस और नो, राइट? तो एक व्यक्ति अगर उसको गाड़ी चलाना है, ही विल बी फुल्ली फोकस्ड। और प्रभु ये सब जो भी हमारे जीवन में है, खाना पीना, करियर, ये सब एक्चुअली योग्य नहीं है जिसके बारे में एक व्यक्ति उसके बारे में मनन चिंतन करे। ऑल दीज थिंग्स आर डिस्ट्रैक्शंस। मैं फिर से बोलता हूं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, और ये सब, और प्रभु यीशु खुद बोलते हैं मत्ती चैप्टर 6 में, क्योंकि हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुके ये सब चीजों में, ऊपर से रिश्तेदार, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो उसमें एटीट्यूड है। और जब हमको ये सब पता चलता है कि अरे ये सब तो मैं हूं ही नहीं, और ये सब लेके, ये सब कचरा लेके, और हम उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए हम फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं। और हम ऑलरेडी भूल चुके हैं कि ऑलरेडी एक व्यक्ति मुझ में काम कर रहा है, क्योंकि अभी उनके ऊपर समय नहीं है फोकस करने के लिए, क्योंकि हमारा पूरा फोकस बाकी सब कचरों के ऊपर है, मगर उस व्यक्ति के ऊपर नहीं जो एक्चुअली होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से गारंटी देता हूं, अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो दारू छोड़ना चाहता है, या नेगेटिव थॉट की गुलामी बंद करना चाहता है, गुलामी से बाहर आना चाहता है, गुटखा खा रहा है या तंबाकू जो भी है बाहर आना चाहता है, या किसी भी प्रकार की आदतें जो चीज अच्छी नहीं है, मोबाइल या सेलफोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप के द्वारा जो नहीं देखनी चाहिए, उसके गुलाम हो चुके हैं, या कोई रिश्ते के गुलाम हो चुके हैं, मेरे भाइयों और बहनों, वो लोगों को स्पेशली आज संदेश ये है, और प्रभु के वचन सिर्फ नहीं मगर सामर्थ्य बहता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 20, आपको मालूम है ना? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 20 मेमोरी वर्स दिया था मैंने, याद है किसी को? हेलो, किसी को याद है? एलन जोर से बोलो। बोल। आप देख रहे हैं यहाँ पर एलन यहाँ पर एक्चुअली मेरे साथ है, और वो बोलता है फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य सिर्फ शब्द नहीं मगर सामर्थ्य में है। से वंस अगेन, for the kingdom of God depends not on talk but on power. आप देख रहे हो, ये बच्चे को भी मालूम है, थैंक यू सो मच एलन, ये बच्चों को भी मालूम है कि टॉक 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 टिकटॉक बहुत चला है, अभी उसके अनुसार नहीं चलना है टॉक टॉक टॉक, मगर अभी समय आ गया है प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु का सामर्थ्य देखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, तो प्रभु का शब्द, मेरे भाई और बहनों, अगर आप इस प्रकार के किसी भी प्रकार की चीज है आपको, ठीक है, अभी प्रभु मेरे को ये भी बोलता है, ठीक है, कभी कभी ये नबड़ाई रहती है पैसे की, पैसे को लेके आंख बंद कर देना, वो भी एक नबड़ाई है, वो भी एक गुलामी है, जिसको बोलते हैं करप्शन। आप बोलते हो अरे ये मेरी नबड़ाई, मुझे मालूम है ख्रिस्ती होने के नाते मेरे को ये सब नहीं करना है, मगर मेरे भाई और बहनों, ये सिर्फ टॉक नहीं है, मगर ये जो समय है प्रभु का सामर्थ डेमोन्स्ट्रेट करके
प्रभु के सामर्थ को बहने देना। जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको शब्द मिल रहा है, और वो चिंगारी जब हमने मैच बॉक्स और तिल्ली के द्वारा देखा, वो मुक्ति के आप द्वारा आप आपके जीवन में आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए हम देखते हैं फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आप देख रहे हो? लेट मी रीड फॉर यू इन इंग्लिश। फॉर इट इज नॉट योर स्ट्रेंथ, यहां पर देखिए, फॉर इट इज नॉट योर स्ट्रेंथ बट इट इज ऑफ गॉड। बहुत बार लोग छुटकारा पाना चाहते हैं बहुत सारी नबड़ाइयों से, उनको मालूम है गलत है, छुटकारा पाना चाहते हैं, और प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, तुम अपने आप को कभी छुड़ा नहीं पाओगे। लोग कितने भी हजारों लाखों रुपए रिहैबिलिटेशन के लिए वो स्पेंड करें, और लोगों ने स्पेंड भी किया है। मैं ये नहीं बोलता कि सबके सब असफल हुए, उसमें से कुछ लोग सफल हुए हैं, मगर तभी भी लोग हैं जो असफल देखते हैं। और उसका रीजन यहां पर प्रभु बोलते हैं, फॉर इट इज नॉट योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी शक्ति के द्वारा नहीं, बट इट इज गॉड हु इज effectively at work in you। तुम्हारे सामर्थ के द्वारा नहीं, मगर उस प्रभु के द्वारा जो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। ये प्रभु का शब्द है, काम कर रहा है। who is effectively, he's not just working, but he's working effectively, productively at work in you, both to will and to work। उसमें विलिंगनेस भी है और उसमें काम भी है। यू सी, ही इज ऑलरेडी वर्किंग इन यू, ही इज नॉट गोइंग टू वर्क, और ही इज नॉट दैट ही इज डन विद यू, दैट ही इज अ यूजलेस पर्सन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। नो, ही हैज नॉट गिवन अप। लोगों ने आपको छोड़ दिया होगा, अरे इससे कुछ अच्छा नहीं होगा, मगर प्रभु बोलता है तुझसे अच्छा होगा, क्योंकि मैं तेरे जीवन में कार्य कर रहा हूं। उसको बोलते हैं कृपा, मेहनत नहीं। आप देख रहे हो, टू विल एंड टू वर्क, दैट मीन्स he is strengthening, he is energizing, he is creating in you and longing and the ability to fulfill what he has purposed for you। मैं हिंदी में बोलता हूं, इसका मतलब है जब प्रभु ने ये इच्छा रखा और वो आप में कार्य कर रहे हैं, एक व्यक्ति को वो बल भी दे रहे हैं, एक व्यक्ति को वो और साहस दे रहे हैं, जो भी उसको जरूरत है वो सामर्थ भी दे रहे हैं, और उसमें ऐसी चीजें प्रकट कर रहे हैं। और प्रभु देखना चाहते हैं जो चीज जो हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने सोच के रखा है, और वो सिर्फ सोच के द्वारा नहीं, मगर वो उसका संपूर्ण भी करता है। He fulfills the person who has willed, at the same time he will fulfill his purpose in your life। Yes, in your life। Praise the Lord। भले दलदल नाक तक आ गई है, मगर प्रभु बोलता है तुम क्यों डूबे नहीं मालूम है, because it is my will and my purpose that you be delivered। Praise the Lord। Thank you Jesus। And that is what the word of God says। वो कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, एक और शब्द देखिए, एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20। एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20। अभी ये सब शब्द मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ताकि हम प्रारंभ से अब तक हम डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी विषय आज हमको समझ जाना है। मेरे को मेरे जीवन में एक ही की ही मेरे को फोकस रहना चाहिए, और वो फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रभु और उसका सामर्थ के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र शब्द के ऊपर। लिटरली you will see the Lord who is working his manifested work in your life। जो प्रभु जो कार्य कर रहा है आप में, आप लिटरली जो कार्य कर रहा है उसके कामों को आप देखने लगोगे, आप अनुभव भी करने लगोगे कि सही में जैसा प्रभु का शब्द बताता है,
वैसा वो कार्य ऑलरेडी कर रहा है मेरे आत्मा में, मेरे मन में, मेरे शरीर में। चलिए हम पढ़ते हैं एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20, प्लीज पढ़िए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। अब देख रहे हो, in English it goes like this, now to him who is able to, इसमें लिखा है एबल करना, अनेबल करना आपका और मेरा काम है। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड में लिखा रहता है इफ स्विच ऑन ऑफ, ऑन करोगे एसी चलेगा, ठंडाई आप देखोगे, लाइट ऑन होगा। अगर आप ऑफ करोगे ये सब की लाभ आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही प्रभु के शब्द को जानते हुए यू कैन स्विच ऑन, जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में एबल कार्य हो सकता है। या प्रभु के शब्द को ना जानते हुए, प्रभु की कृपा को ना जानते हुए, you can always be in that mode of unable। देख रहे हो? So इसके लिए यहां पर ये लिखा है now to him who is able to carry out his purpose। वो प्रभु का पवित्र आत्मा इसके लिए दिया गया है ताकि प्रभु की इच्छा को पूरी की जाए। यहां पर देखिए carry out his purpose, ठीक है, do super abundantly more than all that we dare ask or think। He can do super abundantly, not only abundantly, super abundantly, जो हमको चाहिए उससे अधिक ज्यादा, जितना हम कभी मांग सकते हैं या सोच सकते हैं उससे भी बढ़कर। इंग्लिश में ऐसा है infinitely beyond our greatest prayers, hopes and dreams। वो जो पवित्र आत्मा जो ऑलरेडी आपको और मुझको दी गई है वो इस प्रकार वो कार्य कर रहा है हमारे सपनों से ज्यादा। हम लोग हमारे सपनों के ऊपर हम बनाते हैं और उसके ऊपर ही हमारा फोकस रहता है। एक्चुअली क्या कर रहे हैं मालूम है, हम लोग जो प्रभु का सुपर पर्पस है, सुपर अबंडेंट जो काम है, हम प्रभु को लिमिट कर देते हैं। फिर हम लोग बचा कुचा सोचते हैं और बचा कुचा से हम लोग बहुत तृप्त हैं। सोचते हैं, प्रभु बोलते हैं कब तुम्हारी सोच निकलेगी ताकि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकूं। That is what the word of God says, according to his power that is at work within us। देखिए प्रेजेंट टेंस, उसका सामर्थ, उसका कार्य चलते आ रहा है। ये कैसा है मालूम है? That is power is working within us। प्रभु बोलता है तुम तुम्हारे ऊपर निर्भर मत रहो, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है। आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं? लो मैं खड़ा हो गया हूं, आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं, राइट? अभी हमारा सिचुएशन ऐसा है, ठीक है। आप में से कोई आइए ना, हाँ रॉबिन भाई आप आओ, ठीक है। हमारा सिचुएशन ऐसा है कि अभी हम लोग थक चुके हैं। हेलो, मैं भी गिर रहा हूं तो आपको पकड़ना है, ठीक है। अभी हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हमारा सिचुएशन ऐसा है, आपको दिखाई दे रहा है? इन्होंने ऐसा पकड़ के रखा है। हमारा सिचुएशन ऐसा है, ठीक है। द पावर दैट वर्क विद इन अस, वो है पवित्र आत्मा जो हमको अभी भी संभाल के रखा है। आप समझ रहे हो? अभी बहुतों का सिचुएशन क्या है मालूम है? बहुतों का सिचुएशन एडजस्ट करना उस प्रकार, ठीक है, ऐसा है। आपको दिखाई दे रहा है? यस ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी रॉबिन भाई उठाओ, ठीक है। आप देख रहे हो कौन उठा रहा है? Who is speaking? वो जो सामर्थ जो मुझ में है। अभी ये एग्जाम्पल है, अभी रॉबिन भाई मेरे शरीर के अंदर तो आ नहीं सकते, मगर पवित्र आत्मा एग्जैक्टली वो मेरे शरीर में आके वो जो पड़ा हुआ है उसे उठाता है और बोलता है
मुझे मालूम है तू तेरे ओर से कुछ नहीं कर सकता है, तू मुक्त नहीं कर सकता है, इसके लिए मैं तेरे जीवन में आया हूं। तेरे जीवन में, तेरे शरीर में आके, तेरे आत्मा में आके, तेरे मन में आके मैं वो रिवाइवल ला रहा हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? थैंक यू सो मच रॉबिन। हेलो, आप समझे? आप समझे या नहीं समझे? बहुत अच्छी तरह से। द पावर दैट वर्क विद इन अस। हमारी मैंने यही मैं आज मनन चिंतन कर रहा था। हम ऐसे व्यक्ति हैं मेरे भाइयों और बहनों, मानस या ह्यूमन बीइंग ऐसा मैं बोलूं कि हम चिंता कर सकते हैं, हाँ मेरा हार्ट नहीं चल रहा है, मेरा पैर नहीं चल रहा है, मेरा लिवर नहीं चल रहा है, मेरा किडनी नहीं चल रहा है। हम एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते उस लीवर, उस किडनी को ये करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। इवन हम कुछ नहीं कर सकते उसको साझापन भी लाने के लिए। एट द मोस्ट हम डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, और डॉक्टर्स भी, ठीक है, वो भले पड़े हैं, प्रभु बहुत आशीर्वाद दे उनको, मगर वो भी वो इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, टैबलेट्स, वो सब चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं। हाँ या ना? यस। वो ऐसा नहीं है चलो किडनी को निकाला, किधर क्या क्या प्रॉब्लम है उसको ठीक करके नहीं डालेंगे, राइट? उसको ऑपरेशन होगा, उसको मेडिकेशन होगा। यू सी, दे विल से हमने जो सर्जरी करना है, जो ऑपरेशन करना है, सब कुछ किया है। अभी देखते 80% चांसेस है, 20% नहीं है। अब देख रहे हो, वो भी किसी और के ऊपर निर्भर करते हैं। और जो हमारा खुद का शरीर है, वी कैन नॉट मेक एनी ऑफ द ऑर्गन इवन टू ऑपरेट, काम करने के लिए। मगर प्रभु ये सब जानते हुए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो 24 घंटे वो एग्जैक्टली वो काम करते रहते हैं। ना कोई व्यक्ति, ना हम खुद चिंता करते हुए हम वो अंगों को हम इस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे जैसे वो चालू रहते रहे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, you're understanding? We at times we see, oh, this organ is malfunctioning. You go to the doctor. डॉक्टर इलाज करता है, डायग्नोसिस करता है, बोलता है तुमको सर्जरी की जरूरत है। लोग सर्जरी भी करते हैं, मगर उससे पहले डॉक्टर बोलता है देखो 50% चांस है ये ठीक हो सकता है, 50% चांस है पूरा चले जाएगा। शू करवानु छे, मतलब क्या करना है तुमको, बोलो। ठीक है, चांसेस है, आप समझ रहे हो। मगर क्यों? क्योंकि वो मेडिकेशन शायद इसके लिए सूटेबल रहेगा, इसके शरीर के लिए, या नहीं भी रह सकता है। प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकता है। क्या करना है? ये इनडेफिनेट है, ये रिस्की है। मगर क्यों ना हम उस व्यक्ति के ऊपर फोकस करें, जब मैं गिरा हुआ भी हूं, लेटा हुआ भी हूं फ्लोर के ऊपर, मेरे को वो व्यक्ति मेरे अंदर तभी भी कार्य करता है, वो छोड़ता नहीं है मुझे, ये बोलते हुए इसने तो अपने आप को पूरी तरीके से दलदल में गिरा दिया है, मगर तभी भी प्रभु कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करता है? कार्य करते हुए ही इंश्योर्स एवरी ऑर्गन, एवरी सेल, एवरी टिश्यू इज रिवाइव्ड एंड इज हील्ड एंड इज डिलीवर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो अभी किस प्रकार प्रभु ऑलरेडी हम में कार्य कर रहा है? बस हमको इस प्रकार, जैसे प्रभु का शब्द बताता है, उसके ऊपर उसको समझते हुए हम आगे और पढ़ेंगे। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ गेटिंग डिलीवर्ड वन सेल्फ। आपको मेरी भी आवश्यकता नहीं है आपके घर पे आके प्रार्थना करने के लिए भी। आप ये सत्य जानते हुए पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा है, आप देखोगे वो कार्य करते हुए हर एक प्रकार की मुक्ति आपके जीवनों में। So that is what the word of God says. Now to him who is able to carry out his purpose and do super abundantly more than all that we dare ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, hopes and dreams, according to his power that is at work within us.
वो प्रभु जो हमें कार्य कर रहा है, और उसकी सोच, ओ माय गॉड, हमारी अनगिनत सोचों के पार उसकी सोच रहती है। और जब हम वो जब कार्य कर रहा है उसको कार्य करने देते हैं और उसके साथ हम कॉपरेट करने देते हैं, देखिए मेरे भाई और बहनों, देखिए मेरे भाई और बहनों, फिर उसके कार्य, उसके हर एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, मैं वही सोच रहा था क्या एग्जाम्पल दूं करके, और ये नहीं आ रहा था, अभी इसी वक्त आता है। ऐसा सोचो, एक एबीसी कंपनी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, दिन और रात एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर तो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, मगर कोई उसका जो काम, जो इनपुट है, उसका आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोग क्या सोचेंगे, ये कंपनी बंद है। एक्चुअली बंद नहीं है, मैन्युफैक्चर तो हो रहा है उस कंपनी में, मगर जो प्रोडक्ट जो बाहर आना चाहिए ये कंपनी के बाहर, वो जब दिखता नहीं है तो लोग बोलते हैं हमको पता नहीं सही में अंदर कुछ बनता है या नहीं बनता है, मगर साउंड आता है कि इसमें बनता है कुछ। आप समझ रहे हो? तो वैसे ही हमारा जीवन भी, पवित्र आत्मा एक फैक्ट्री जैसा हमारे में काम कर रहा है। हम लोग एक फैक्ट्री है, जीते जागते एक फैक्ट्री है, जहां पर पवित्र आत्मा वो कंटिन्यूली काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। मगर जब तक मैं अनुमति नहीं देता हूं, जब मैं प्रभु के साथ सहमत नहीं होता हूं, इफ आई डू नॉट कोऑपरेट विद द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के शब्द के साथ, भले पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मगर मैं उनका कार्य में कभी दिखला नहीं पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 24। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 24। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। देखिए, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, मतलब हमारा जिसने हमको बुलावा दिया है, अभी तक जो अब हम पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस, उसका कॉल, उसकी अगुवाई, वो सच्चा है, झूठा नहीं है, सच्चा है। आगे पढ़िए प्लीज। और वह ऐसा ही करेगा। ऐसा ही करेगा। आप देख रहे हो, वो सच्चा है। वो हमारे जो वफादारी नहीं, अब अनफेथफुलनेस को देख के वो झूठा नहीं बनेगा, वो सच्चा का सच्चा ही रहेगा। अब देख रहे हो, वो सच्चा है जिसने बुलावा दिया है और वह से पूरा करेगा, उसका काम वो पूरा करेगा। आगे पढ़िए। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। ठीक है, वर्स 24 में इंग्लिश में पढ़ता हूं। Faithful and absolutely trustworthy is he who is calling you. अंग्रेजी में इस प्रकार है, वो इतना सच है उसमें और वह विश्वास करने के लायक है जिसने हमें बुलाया है, to himself for your salvation, and he will do it. And he will, और वो जो सोचा है प्रभु ने हमारे लिए, वो उसे पूरा करेगा। He will fulfill his call by making you holy. That means he will do it means वो तुम्हें छुटकारा देगा, और वो छुटकारा दे रहा है। हमको सिर्फ स्वीकार करना है, उनके साथ कॉपरेट करना है, और हम जानेंगे कैसा कॉपरेट करना है। ठीक है, he will make you holy, he will guard you, he is watching over you and protecting you as his own. वो सुरक्षा दे रहा है, वो देखते आ रहा है, वो सुरक्षित हमको देते आ रहा है। जो भी हमको हमारे जीवन में चाहिए, हम देख रहे हो किस प्रकार वो ऑलरेडी हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है। एक और शब्द हम लेते हैं, कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 29। कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 29। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, ठीक है, हिंदी में मिल गया, ठीक है, पढ़िए। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है,
तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आप देख रहे हो, पौलुस यहां पर बोलते हैं फॉर दिस आई लेबर। ठीक है, सिर्फ ये नहीं हाँ प्रभु की कृपा है मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु ने कृपा दी है, मगर आप उसके साथ आपको कॉपरेट करना है। और यहां पर यही फॉर दिस आई लेबर, मैं मेहनत भी करता हूं, ठीक है, मगर प्रभु की कृपा में रहकर। ठीक है, फॉर दिस आई लेबर ऑफन टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉस्टेशन, मतलब इतना टायर्ड हो जाता हूं इतना लेबर से कि बट आई स्टिल स्ट्राइविंग विद हिज पावर एंड एनर्जी विच इज सो ग्रेटली वर्क्स विद इन मी। फिर से ये भूतकाल नहीं, भविष्य काल नहीं, मगर ये प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल बोलते हैं, राइट? प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, वर्तमान काल की उसका सामर्थ बहुत ही बड़ा मेरे जीवन में कार्य करते आ रहा है। देखिए, हिज पावर एंड एनर्जी हु इज ग्रेटली वर्क्स विद इन मी। जब पौलुस को यह पता चलता है कि द पावर ऑफ द लॉर्ड इज वर्किंग, पवित्र आत्मा सिर्फ आकर नहीं बैठे हुए हैं, वो ऐसा एक व्यक्ति है मेरे भाइयों और बहनों, भले हम झूठे हैं क्योंकि वो सत्य हैं, वो हर बार वो आपको सत्य के अनुसार वही कार्य करते आते हुए रहेंगे। अब देख रहे हो, हु इज ऑलरेडी वर्किंग विद इन यू। आपका जीवन जैसा एक मिनट पहले था वो भी ऐसा नहीं है। आपका जीवन एक मिनट पहले जो था उससे आप और बेहतर बन सकते हो या उससे आप और खराब बन सकते हो। आप समझ रहे हो? एक मिनट जो पहले था, आप उससे जो आप एक मिनट पहले थे उससे आप प्रभु में और आगे बढ़ सकते हो, या एक मिनट जो पहले था उससे आप एक मिनट जो पहले थे उससे आप और पीछे प्रभु में हट सकते हो। आप समझ रहे हो? इट इज लाइक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट 10 बजे जो भी स्टॉक का जो प्राइस था कुछ और रहेगा, ऐसा सोचो कि 500 पॉइंट्स, और वही आप 10:30 देखोगे कुछ और रहेगा, 5:30 या 4:30। आप समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली वैसे मेरे भाइयों और बहनों, यही प्रभु का पवित्र आत्मा हम हमारे में ऑलरेडी वो कार्य करते आ रहे हैं, हमको पीछे हटाने के लिए नहीं मगर और आगे बढ़ाने के लिए। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 21 में। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 21 पढ़िए। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा है, equip you with every good thing to carry out his will and strengthen you, that means to make you perfect। और ये प्रभु का काम है, जो पर्पसेस हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो प्रभु का कार्य है, देखिए उसमें लिखा है to equip you with every good thing। गुड थिंग जो अच्छी कार्य है हम खुद नहीं कर सकते जब तक प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा वो होती नहीं है। यहां पर यही लिखा है, equip you with every good thing to carry out his will and strengthen you, that means to make you complete, to make you perfect as he is, accomplishing in us that which is pleasing in his sight। See, accomplishing in us, वो परिपूर्ण करें जो वो जिससे वो प्रसन्न है। दारू पीते हुए, पड़ेगी खाते हुए या किसी भी प्रकार की चीजें से ऑफ कोर्स प्रभु कभी भी प्रसन्न है ही नहीं। तो प्रभु आपको उस जगह कभी लेके नहीं जाएगा जहां पर वो प्रसन्न नहीं है। प्रभु वो जगह पे लेके जाएगा जिस चीज से वो प्रसन्न है, और वो सामर्थ ऑलरेडी आपको और मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा ऑलरेडी मिल चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसमें यही लिखा है, नॉट ओनली विल, मगर वो इच्छा रखते हुए वो आपको सामर्थ भी देते हैं।
पवित्र आत्मा के द्वारा, will strengthen you to accomplishing in us that which is pleasing in his sight. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. ठीक है, आज हमने यहां तक सुना है विभिन्न विभिन्न शब्दों के द्वारा। देखिए, प्रभु की इच्छा ऑलरेडी आपके आत्मा में प्रकट हो चुकी है जब हम पवित्र आत्मा के साथ एकत्रित हो चुके हैं। पवित्र आत्मा आने के द्वारा ये शरीर अभी वो पाप की गुलामी में नहीं है, ये शरीर में अभी पाप हो ही नहीं सकता है, मगर प्रभु अपने को इतना प्यार करते हैं कि प्रभु ने हमको हमारे ऊपर छोड़ दिया है। अभी ये सब सत्य जानते हुए तुमको फिर से शराब पीने की सोच भी आएगी। आपका शरीर बोलेगा कि चल एक और बार स्मोक कर देते हैं। तभी भी ये सब होने के बाद, जब पवित्र आत्मा साक्षात ये सब होने के बाद भी वो अभी भी निरंतर कार्य करते हैं। प्रभु बोलता है तेरे को वो कार्य करना है तू कर, मगर मैं तेरे को कभी बलिदान नहीं देने वाला, मगर मैं और तेरे जीवन में मैं कार्य करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं। अभी इसी वक्त एक भाई मैं देख रहा हूं हाथ में, ठीक है, सिगरेट का पैकेट है और वो छोड़ रहा है और उसको छुटकारा मिलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु बोलता है तेरे को जो करना है कर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु अनुमति देता है, मगर प्रभु बोलता है मैं तो सच्चा रहूंगा और ये सच है कि मैं तो भले ये सब कर मगर मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूं। तभी भी मैं हार नहीं मानने वाला। भले कई बार वाइफ्स वो हस्बैंड से इतना परेशान हो जाते हैं कि यार तुम कभी सुधरोगे नहीं, ठीक है। मैंने ये जाना भी है, मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं झांसी, रायपुर या बहुत सारे जगह पर मैं जाता हूं इसके लिए। मैंने देखा है जहां पर मेरे को कुछ महीने पहले ये कॉल आया था कि लड़की ने हस्बैंड को छोड़ दिया, वो राजस्थान की है, वो राजस्थान चली गई और ये जो व्यक्ति है रायपुर या कहीं पर वो जगह पर है, वो उधरी अभी शादी हो चुकी है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था छोड़ के चली गई। अब देख रहे हो, लोग भले छोड़ के चले जाए, वह प्रभु बोलता है मैं कभी छोड़ने नहीं वाला। तू भले मेरे को तू तिरस्कार कर, मेरा इंसल्ट कर, मेरा जो लहू जो मैंने तेरे लिए बहाया था, तो जब एक व्यक्ति उस लहू को वो महत्व नहीं देता है और तभी भी वो देखता नहीं है कि मेरे को छुटकारा के लिए प्रभु ने मेरे को लहू बहाया है शैतान की शक्ति से छुटकारा पाने के लिए, मगर तभी भी वो व्यक्ति जानकर भी जब वो पाप करता है, वो क्या कर रहा है, वो प्रभु की इंसल्ट कर रहा है, वो तिरस्कार कर रहा है। वो बोल रहा है प्रभु तेरा लहू उतना महत्व नहीं है जितना मेरे लिए शराब की बोतल या सिगरेट या कोई भी आदत है वो इतनी महत्व है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन। मगर तभी भी ये सब होने के बाद भी, गुजराती में बोलते हैं छतापन, ये सब होने के बाद भी प्रभु बोलता नहीं है कि मैं तेरे जीवन में काम करने से मैं रुक रहा हूं। प्रभु को मालूम है मैन्युफैक्चरिंग अगर बंद हो गया तो इसका जीवन कब का कब खत्म हो जाएगा। That's why his purpose has still not failed, no matter how much we have ruined our lives. Praise the Lord. तो मेरे भाइयों और बहनों, अब तक हमने ये जाना है कि वही उपस्थिति जो हम उत्पत्ति चैप्टर 1 में हम देखते हैं, यही महान उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में है। प्रभु ये सब शब्द हमको बताता और बोलता है देखो जानो सच्चाई में तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। कई बार हम लोग बोलते हैं अरे मैंने तो ऑलरेडी इतना पाप कर चुका है। प्रभु बोलता है तू क्या मुझे तुम्हारा पाप दिखाता है? अगर तुम तुम्हारा पाप मुझे दिखाते हो, मैं मेरा बलिदान दिखाता हूं जो प्यार जो इस पाप से भी कई गुना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पाप एक पत्थर जैसा है। जब एक पत्थर समुंदर में भी डाला जाता है, समुंदर हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये पत्थर कहाँ गिरा
और किधर है करके अगर हम समुद्र में डालते हैं, हमको पता नहीं क्योंकि पानी इतना सारा है। प्रभु बोलता है वैसे ही समुद्र जैसा है, उससे कई गुना, अनगिनत गुना मेरा प्यार तेरे लिए, मेरी चंगाई तेरे लिए, मेरी मुक्ति तेरे लिए, मेरा उद्धार तेरे लिए। इसके लिए हम प्रभु यीशु को बोलते हैं तू हमारा प्रेम सागर है। हालेलुया, हालेलुया। दया सागर है। तो मेरे भाई और बहनों, कल 9 बजे हम फिर से मिलेंगे और हम प्रैक्टिकली जानेंगे जो अभी हमने देखा है वो तो कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है, मगर क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में बंद है, इसके लिए जो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बन चुकी है अभी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल रही है। तो इसके लिए अपने को मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट जो ये प्रोडक्ट को बेचना होता है, वो डिपार्टमेंट को कार्य करना है। अब वो डिपार्टमेंट का नाम है हमारी बुद्धि, रिन्यूइंग आवर माइंड। किस प्रकार इस बुद्धि को प्रभु के शब्द के अनुसार लाते हुए वी कैन whatever is being manufactured, जो भी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जो प्रभु कार्य कर रहा है, उसके कार्य को कैसे हम दिखला पाए। हालेलुया। तो ये अभी तो समय हो चुका है, कल हम जानेंगे फिर से। हम 9 o'clock एग्जैक्टली हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो हम सत्य सीख रहे हैं सिर्फ 1 घंटे में 1.5 hours में खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए जल्द से जल्द हम 9 o'clock सब लोग लॉग इन होंगे, प्रेज एंड वर्शिप होगा, उसके बाद हम सीखेंगे कैसे प्रैक्टिकली वी कैन स्टार्ट सीइंग। क्योंकि जब प्रभु ने बोला उत्पत्ति ग्रंथ में रोशनी हो, रोशनी प्रकट होता है, वही पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा है वो प्रकट करते हैं प्रभु के शब्द के द्वारा। आज वही शब्द प्रभु ने हम सबको दिया है। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, वही पवित्र आत्मा जो कार्य करता है और जो शब्द को वो दिखलाता है, और यही मरियम के जीवन में भी प्रभु ने किया। पवित्र आत्मा को वरदान के रूप में देते हुए, शब्द देते हुए हम देखते हैं जैसा माचिस की तिल्ली और माचिस दोनों जब स्ट्राइक होता है, एग्री होता है, हम देखते हैं आग। उसी प्रकार प्रभु के हर एक कार्य। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। हमारा मेमोरी वर्स ये रहेगा फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। प्रार्थना करने से पहले हम हमारे भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के दलदल में है, कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता कि ऑलरेडी वो दलदल में है, प्रभु आप हर एक के जीवनों में आप कार्य करते आ रहे हैं। आपने कभी हार नहीं माना है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु बहुत सारे आपके बेटों और बेटियां प्रभु यीशु मुक्त हो रहे हैं। प्रभु यीशु जहां पर स्थिति, परिस्थिति, लोग, आदतें उनके लाभ ले रही है, प्रभु यीशु प्रभु विशेष के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जैसे जैसे आप बता रहे हैं, हम विशेष के लिए बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जहां पर लोग उनकी लाभ ले रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनका लाभ लिया जा रहा है। प्रभु वैसे हर एक बहनों और भाइयों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु यीशु, और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु आपका सामर्थ, आपका बल प्रभु यीशु जो आप इनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं प्रभु, उनको आपकी इच्छा, आपके शब्द के द्वारा प्रभु मुक्ति मिल रही है प्रभु यीशु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं। यहाँ पर एक बहन है जो कॉलेज में वो जाती है प्रभु, कॉलेज में है प्रभु यीशु, और इसी प्रकार
उसको खुद नहीं पता है कि एक दलदल में वो फंसी हुई है। प्रभु आपके नाम से प्रभु यीशु आपका समझ उसका समझ बने प्रभु यीशु। जो आज हमें सत्य जाना है वो सत्य जाने प्रभु, और आपको अनुमति दे प्रभु यीशु, आपको अनुमति दे प्रभु यीशु। May she cooperate with you, O Lord Jesus, and experience a great deliverance right now from all sorts of men who are trying to take advantage of that child in Jesus' glorious holy name. धन्यवाद प्रभु यीशु आपका समझ उस बिटिया के जीवन में लाने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं अनाया के लिए, हथेलिया, भूमि, नेहल बहन, हर एक व्यक्ति के लिए। प्रभु आप इनके जीवनों में आप कार्य कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी साझापन दे दिया है, मुक्ति दे दिया है ये हर एक व्यक्ति के लिए। यीशु मसीहा के नाम से वो प्रभु आपकी साझापन को वो अनुभव करें, आपकी मुक्ति को अनुभव करें। प्रभु हम हर एक हमारे भाइयों और बहनों जो पहली बार वो लॉग इन हुए हैं, जो पहली बार वो सुन रहे हैं प्रभु यीशु, प्रभु हर एक व्यक्ति और सत्य में बढ़ते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सैल्वेन, सोनू और हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु, और विश्वास करते हैं आपका सामर्थ, आपका पवित्र आत्मा जो लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं प्रभु, आप उनके मनोवृत्ति बदलते हुए प्रभु यीशु, आपके हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए प्रभु यीशु, ये जीवन आपके शिष्य बनते हुए प्रभु यीशु प्रकट करे। हो रेबे अल्लामदरी रबा शामदरबा, हो रेबे अल्लामदरी, in the name of Jesus of Nazareth, everything that is oppressing any of my brothers and sisters, जो भी चीजें किसी के जीवन में किसी प्रकार का घुटन, किसी भी प्रकार की अंधकार और अंधकार की चीजें, किसी भी प्रकार की भारीपन, किसी भी प्रकार की बंधन, किसी भी प्रकार की काला जादू टोना, spells, curses, whatever that is, in the name of Jesus of Nazareth, Father, we set them free. Oh rebe ya landara raba shanda raba ye baba rabdre raba, oh rebe ya landara raba shende rebe ya landra। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपके सामर्थ के लिए प्रभु, आपके बल के लिए प्रभु यीशु। In the name of Jesus of Nazareth, I command all sort of illness, I command all sort of infirmities कोकिला बहन के शरीर में से यीशु मसीहा के नाम से झड़ से निकले। In Jesus name, I command healing right now, I command deliverance right now, in Jesus name। एरेबे या लंदर रबा शांदा रबा हिराबा दर रंदर रबा हो लंदर रबा शांदा रबा हबाबा रबा दर रंदर रबा या लंदर रबा शंदे रेबे रंदरा। प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। Just keep concentrating, प्रभु की हम बढ़ोतरी करें। Let's magnify the Lord himself, not our sicknesses, not our illnesses, not what people have said, not what coronavirus is doing, not what the demonic things are happening. Just praise and thank God। कोकिला बहन अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीहा के नाम से आप मुक्त हो रहे हो। मैं देख रहा हूं प्रभु का सामर्थ, एक महान महिमा आपके सर से बहते हुए, हड्डियां, हर एक नस, वही प्रभु यीशु जो अभी हमने प्रभु के शब्दों में सुना, हमने वही पवित्र आत्मा आपके शरीर में कार्य कर रहा है और चंगाई ला रहा है। हेले में दे रबा शांदा रबा इराबा दर लंदरा रबा इलांदरा ओ रेबे या बाबा 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 दर लंदरा रबा इलांदरा रबा शांदा रबा इलांदरा। Every body pain, every cell that is being enslaved, in Jesus name I set her free, in Jesus name, amen। कोकिला बहन आप पूरी तरह से अभी इसी वक्त आप मुक्त हो चुके हो। देखो, जस्ट चेक इट, जस्ट चेक इट, जस्ट चेक इट। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मेरे को बताइए। हाँ कोकिला बहन आप बोल सकते हो। हाँ ब्रदर, बोलिए। मुझे आपको गवाही भी देनी थी। हाँ बोलिए। हाँ, आज 2 दिन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था
और हाँ ऐसा लगता था जैसे मैं अकेली हूँ, पवित्र आत्मा कुछ कार्य नहीं कर रहा। आज पूरे दिन बेचैन रही मैं। हम्म फिर आज जो आपने टॉपिक लिया, वो टॉपिक मेरे मन में आया। तो फिर जो आपने वो उत्पत्ति का पहला पहला कड़ी से लिया, वही मैंने 5 बजे पढ़ा। हम्म तब से मुझे ये चालू हुआ और ये आप जब जो आप अभी बोले, वो सब मुझे 5 बजे के बाद अंदर से महसूस होने लगा है। तो अब Praise the बहुत Lord. अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कोकिला बहन आपको क्या हो रहा था? क्योंकि आपने मेरे को मैसेज किया था that illness and all those things and all. वो घबराहट सी होती है ब्रदर, अभी अभी नहीं होती है। praise the Lord. Thank you हाँ, Jesus. पूरा दिन ही ऐसा गया, बहुत घबराहट होती थी। हम्म इतनी घबराहट हुई कि दोपहर को मुझे टैबलेट भी लेनी पड़ी। हम्म। हाँ, प्रार्थना कर रही थी मगर टैबलेट भी लेनी पड़ी। Thank you पूरा Jesus. घर का काम तो किया मगर वो पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा। क्यों पवित्र आत्मा नहीं है, कुछ ऐसा लगता था। इसीलिए जो अभी आपने बोला वो मैंने 5 बजे पढ़ा है, और ये सब अभी आपने बोला तो मुझे लगता है प्रभु ने ये मेरे लिए रखा आज। Of course, praise the Lord. आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, Thank- कई बार लोग सोचते हैं, मैं आपको सिंस बहन ने बोला है मैं आपको बोल रहा हूं, लोग सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति जो है वो बोल तो रहा है, क्या किसी ने जाके बोला तो नहीं इसको कि मैं क्या मेरे जीवन में हो रहा है और इसके लिए ये व्यक्ति बोल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं यहां पर हूं किसी के लिए नहीं, जो लॉगिन है किसी के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु चाहता है इसके लिए, और क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु आपके मन को जानता है। और प्रभु, मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को तो जो शब्द मेरे को देना है मैं दे रहा हूं, मगर प्रभु ये सैटेलाइट जैसा है कि मैं वो दूरदर्शन का हेडक्वार्टर हूं या कोई भी चैनल का हेडक्वार्टर हूं, जहां पर मैं सिग्नल्स में सैटेलाइट को दे रहा हूं, और हमारा सैटेलाइट है प्रभु। और प्रभु वो सैटेलाइट से जो लोग जो उसके साथ कनेक्टेड है, जो उसके साथ होना चाहते हैं, प्रभु उनको उससे वो बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, आप देख रहे हो प्रभु का शब्द कितना सच है, 100%। और ऐसा लगता है, और ये है, लगता नहीं, ये है कि व्यक्तिगत प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कोकिला बहन ने मेरे को ये सब बोला नहीं, और दुश्मन यही बोलता था और घबराहट लाता था कि तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, प्रभु तुम्हारे अंदर कार्य नहीं कर रहा है। और आज का टॉपिक क्या था? प्रभु कार्य करता है और कर रहा है। भले हमने अपने आप को कितना भी डुबा दिया हो पाप में, गंदे आदतों में, मगर प्रभु बोलता है आई एम नॉट येट डन विद यू। दैट मीन्स आई एम नॉट येट लेफ्ट यू एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। और इसके लिए मैं स्ट्रेस करता था, हमारा प्रभु सच्चा है, सच्चा है। भले हम झूठे हैं, वो कभी भी झूठा नहीं होगा हमको छोड़ते हुए। होता है ना कई बार, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? जो भाई है मैं हूं, ठीक है? अभी मैं देखता हूं, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? कुछ है नहीं ऐसा। अगर जो भाई मुझसे 2 साल से बात नहीं कर रहा है, लोग क्या बोलते हैं? अगर वो बात नहीं करता तो मैं भी क्यों बात करूं? मैं भी नहीं बात करूंगा। समझ रहे हो? मैं भी, एक व्यक्ति अपने आप को उसने बदल दिया एक व्यक्ति के वजह से। आप समझ रहे हो? मगर वैसा प्रभु नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और इंस्टेंस, जहां पर एक व्यक्ति बोलता यार मेरे को ही आगे जाके बात करना पड़ता है तभी ये व्यक्ति बात करता है, नहीं तो वो आगे से बात नहीं करेगा। सो अब से मैं भी अभी उसके जैसा हो जाऊंगी, मैं भी उसके जैसा हो जाऊंगा। अभी आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप का चेंज कर रहे हो, क्योंकि एक व्यक्ति ने इस तरह से, इतना निर्बल हो आप, इतना आप कमी में हो, इतना आप फ्रेजाइल हो कि आप अपने आप को बदलते हो क्योंकि एक व्यक्ति ने ऐसा किया करके। मगर प्रभु बताता है भले तुम मुझको स्वीकार करो या ना करो, मगर मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। और यही जो दुश्मन कोकिला बहन को ये सब झूठ दे रहा था और उनको घबराहट ला दिया, और हम देखते हैं इतना घबराहट
कि उनको टैबलेट भी लेना पड़ा, मगर प्रेज द लॉर्ड उनके वफादारी के लिए प्रभु के प्रति कि उन्होंने तभी भी प्रभु को छोड़ा नहीं, भले दुश्मन ने कितना भी, इसके लिए वो दुश्मन कन्विंस करेगा आपको मेरे भाई और बहनों झूठ बोलते हुए कि प्रभु ने तेरे को छोड़ दिया है, प्रभु तुझसे कंटाल चुका है। व्हाट इज दिस कंटाल, मतलब बोर्ड, ठीक है, नहीं, प्रभु उसका स्वभाव कभी बदलेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही प्रभु जिसने बोला मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु बोलता है जो शब्द हमने लिया था वो उसका पर्पस वो दिखाता है, वजह वो दिखाता है, ये उसका उद्देश्य है, और प्रभु बोलता है ये मैं करके ही रहूंगा। हालेलुया। मैं देख रहा हूं मेरे भाई और बहनों, शैतान के बहुत सारे झूठ दीवार जैसे बना के रखे हैं लोगों के जीवन में, लोगों के मन में, लोगों के रिश्तों में और परिवारों में। आज यीशु मसीहा के नाम से वो सारे दीवार, वो शैतान के दरवाजे जो उसने उसके लिए खोल के रखा है आपके जीवनों में, आज यीशु मसीहा के नाम से राख होता है। आमेन, आमेन। तो मेरे भाई और बहनों ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम कल फिर से 9 बजे मिलते हैं और सत्य जानते हुए। अभी हमने जाना है सत्य कि प्रभु कार्य कर रहा है, अब हम कैसे उनके ऊपर ही फोकस रख सकते हैं और प्रभु को अनुभव, उनकी चंगाई, उनकी मुक्ति, उनके उद्धार को अनुभव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय, गुड नाइट, Bye. बाय। Good night.